दुनिया के उस पार भी एक दुनिया है और उस दुनिया की कहानियां जब भी सुनने को मिलती हैं तुम्हारे खौफ के कलेजा मुंह को आ जाता है। ऐसी ही एक कहानी उत्तराखंड के एक गांव के बारे में कही जाती है, जिसे लोग आज भी भटकती आत्माओं का डेरा मानते हैं। इस गांव के बारे में जो भी सुनता है उसकी रूह सिहर जाती है। उत्तराखंड के चंपावत इलाके का एक गांव भूतिया तौर पर जाना जाता है। इसको गांव वाले शापित मानते हैं। रात तो क्या, दिन में भी लोग इसके आसपास जाने से डरते हैं। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड को उसकी खूबसूरत पहाड़ियों और सनातन हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक 4 प्राचीन धामों के बारे में जाना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसी कहानियां और लोकेशंस हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसी उत्तराखंड में एक गांव ऐसा मिलेगा जहां पर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। किसी समय में यहाँ भारी चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहाँ भूतों का डेरा होने की वजह से सन्नाटा पसरा है। जहां आज के समय में भूत रहते हैं, इस गांव में इंसान का नामो निशान नहीं है। इस गांव में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। एक समय था ये गांव चहल पहल से भरपूर था, लेकिन एक ऐसी वजह रही जिससे ये गांव सूना पड़ गया। हम आपको ऐसे ही गांव में ले जा रहे हैं जहां भूत रहते हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। यहाँ वास्तव में भूतों का वास है। भारत के उत्तराखंड में एक ऐसा गांव है जहां भूतों का डेरा है। इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 8 भूत रहते हैं। जो यहाँ किसी इंसान को बसने नहीं देते। उत्तराखंड में चंपावत जिले का एक गांव है स्वाला। कभी आबादी से भरे इस गांव में आज ये आलम है कि गांव वीरान होने के साथ साथ गांव का नाम भी बदल गया है। अब इस गांव को भूत गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव 63 साल पहले 8वीं बटालियन की पीएसी की एक गाड़ी गिरने के बाद वीरान हो गया था। इस गांव के कोसों दूर तक कोई इंसानी गांव नहीं बसा हुआ है। यहाँ की भूमि ऐसी है कि यहाँ से गुजरने वालों को इनके मंदिर में रुककर आगे जाना होता है। कभी एक समय था जब यहाँ लोग बसा करते थे, लेकिन 1952 में हुए एक हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि एक बार यहाँ से सेना के जवानों की गाड़ी गुजर रही थी, तभी गांव की खाई में सेना की गाड़ी गिर गई। इस गाड़ी में सेना के 8 जवान थे। सेना के जवानों ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव वाले उन्हें बचाने की जगह उनके सामान को लूटने लग गए। किसी ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की। शायद गांव वालों ने उनकी मदद की होती तो कुछ जवान उनमें से जिंदा बच जाते। यहीं से गांव के वीरान होने की कहानी शुरू हो गई। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि उस हादसे के बाद से ही यहाँ पर 8 जवानों की आत्माएं उस गांव में निवास करती हैं। उन्होंने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गांव वालों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। तब से लेकर अब तक गांव दोबारा नहीं बसा। डर के चलते स्वाला गांव के लोग इसे छोड़कर चले गए। आसपास के लोग अब इसे भूताहा गांव के नाम से जानने लगे। जिस जगह से पीएसी के जवानों की गाड़ी गिरी थी, वहां इन जवानों की आत्मा की शांति के लिए नव दुर्गा देवी का मंदिर स्थापित कर दिया गया था, जहां हर आने और जाने वाली गाड़ी जरूर रुकती है। लोगों का कहना है कि यहाँ से निकलने वाले लोग दिन हो या रात भूतों के डर को महसूस करते हैं। इस वाक़ये के अलावा उत्तराखंड के सैकड़ों गांवों के भूताहा होने की कहानी भी दिलचस्प है। इन गांवों के वीरान होने की वजह यहाँ से दूसरे प्रदेशों में हुआ पलायन रहा। प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों के दोहन के नाम पर हुए मैन मेड डिजास्टर और गांव में संसाधनों की कमी के चलते लोग दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों में बस गए। एक अनुमान के मुताबिक बड़े स्तर पर होने वाले पलायन की वजह से सूबे के 1700 गांव खाली हो चुके हैं। यही वजह है कि इन गांवों को लोग अब भूतिया गांव के तौर पर पुकारने लगे हैं। भूतों की कहानियां हमने और आपने अक्सर बचपन में सुनी होती हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। यहाँ पर भूतों का वास है। लेकिन कहा यह जाता है कि सेना के 8 लोगों की मौत के बाद से पूरा गांव खाली हो गया। लोगों को डर सताने लगा था
कि 8 लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं, जो लोगों को परेशान करती हैं। इसी डर और वहम के कारण पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। आज यहाँ इंसान क्या, जानवर भी नहीं रहते हैं। जल्द आ रहा है भयानक जंगल। क्या है भयानक जंगल की पूरी कहानी? बस कुछ दिनों का इंतजार।